हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि फ़ोन में लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ऐसे तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं, तो हम हर प्रॉब्लम पे वीडियो शूट करते हैं, हर प्रॉब्लम के बारे में डिटेल बताते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी फ़ोन के अंदर अगर लाइट की समस्या आ रही है, यानी डिस्प्ले नहीं आ रही है, यानी सेट ऑन है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब इसको कैसे ठीक करें। आपने डिस्प्ले चेंज कर लेते हैं, 1, 2, 3 डिस्प्ले लगा लेते हैं और फिर भी डिस्प्ले में फ़ोन में आपका डिस्प्ले में लाइट नहीं आती है या आती भी है तो कम आती है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए, हमने एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ किया है, जिससे उस सर्किट की मदद से शायद आपको समझ में आ जाए फ्रेंड। क्योंकि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा ये लाइट सेक्शन के बारे में है, और लाइट सेक्शन को चलने के लिए यानी डिस्प्ले को चलने के लिए, ऐसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे सप्लाई होते हैं, लेकिन डिस्प्ले को चलने के लिए कौन कौन सी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है हमें, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, चाहे वो फ़ोन कोई सा भी फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक डिस्प्ले को चलने के लिए फ्रेंड्स जो सप्लाई की ज़रूरत होती है वो हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। वोल्टेजेस क्या-क्या वोल्टेजेस हमें चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले को चलने के लिए फ्रेंड्स हमारा एलसीडी एनोड का वोल्टेज हमें चेक करना पड़ता है फ्रेंड्स। एनोड, एलसीडी, कैथोड, यानी माइनस वोल्टेज, प्लस वोल्टेज फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद और भी आते हैं वोल्टेज, जैसे वीएसएन, वीएसपी, सीएबीसी, तो ऐसे बहुत सारे सप्लाई होते हैं। बट जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम पूरे चीज़ को एक साथ कवर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो हम एक-एक टुकड़े में, यानी सबसे पहले समझिए कि फ़ोन में अगर डिस्प्ले की यानी लाइट की प्रॉब्लम है, तो कौन-कौन सी वोल्टेज हमें फ्रेंड्स चेक करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊँगा, फिलहाल अभी थ्योरी यानी सर्किट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा ये फ्रेंड्स, ये एक हमारा ये एलसीडी कनेक्टर है, जो कि आपको फ़ोन में जहाँ भी आप डिस्प्ले इंसर्ट करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ उस कनेक्टर के बारे में, ये हमारा एलसीडी कनेक्टर है। और ये एलसीडी कनेक्टर 20 पिन, 28 पिन, 30 पिन का होते हैं। तो उतना हमें पिन पे ध्यान नहीं देना है, उतना हमें ट्रेस नहीं करना है। फ्रेंड्स हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज की, उस वोल्टेज की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने पूरा एक सर्किट बनाया है, जिसमें एक लाइट आईसी को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, पावर आईसी या फिर चार्जिंग आईसी को ड्रॉ किया है, प्लस में फ्रेंड्स सीपीयू आईसी को लगाया है, प्लस एक एलसीडी कनेक्टर लगाया है जहाँ पे हम डिस्प्ले को इंसर्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करेंगे कि हमारे जो लाइट आईसी फ़ोन के अंदर होते हैं, वो लाइट आईसी 6 पिन के होते हैं फ्रेंड्स, आपने भी गेस किया होगा। और ये 6 पिन की लाइट आईसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है फ्रेंड्स? कैसे हम क्लियर करें कि हमारी फ़ोन में डिस्प्ले खराब है, या फिर डिस्प्ले को चलने के लिए आगे से जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो वोल्टेज मिल रही है या नहीं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी फ़ोन के अंदर बैटरी या चार्जर को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करते ही डिस्प्ले कनेक्टर के एनोड लाइन पे जो कि हमें वहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए फ्रेंड्स, वो भी ऑन कंडीशन में नहीं फ्रेंड। तो ये हमारा लाइट्स आईसी है। इस लाइट आईसी को फ्रेंड्स चलने के लिए सबसे पहले चाहिए एक वीपीएच वोल्टेज, जो कि हमने यहाँ पे, और वीपीएच वोल्टेज हमारा 3.7 वोल्ट मिलनी चाहिए इस लाइट आईसी को एक्टिव यानी काम को करने के लिए। अब ये वीपीएच वोल्टेज कहाँ से मिलती है फ्रेंड? तो ये वीपीएच वोल्टेज हो सकता है आपका चार्जिंग दे रही हो सकता है आपकी पावर आईसी दे रही हो। तो इस लाइट आईसी के पास एक कॉइल लगा रहेगा, उस कॉइल के ऊपर आपको वीपीएच वोल्टेज चेक करना है। अगर 3.7 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो पावर आईसी है ये हमारा काम कर रहा है। ओके, देन अब यहाँ पे इस कॉइल के ऊपर आपको 3.7 वोल्ट चेक कर लेने हैं। अगर 3.7 वोल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, प्रॉब्लम इस लाइट आईसी से, ठीक है। देन अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही तो पीछे काम करना है, अगर मिल रही है तो हमें इस लाइट आईसी के ऊपर काम करना है। बेसिकली देखा जाए तो 6 पिन्स के लाइट आईसी लगे होते हैं ज़्यादातर फ़ोनों में, और चिपसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला हमारा जो पिन नंबर 1 होता है फ्रेंड्स, ये पिन नंबर 1 हमारा होता है एलसीडी कनेक्टर के लिए, जो कि माइनस का वोल्टेज बनाता है फ्रेंड्स। यानी हमने यहाँ पे आपको बोला है एलईडी एनोड, एलईडी कैथोड, ठीक है। ये माइनस की वोल्टेज, ये आपकी चार्जर या बैटरी लगाते ही ये वोल्टेज फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आपको पिन पे देख लेना है, किसी पिन पे, कि हमारा ये वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। देन ये 2 नंबर का पिन जो हमारा होता है फ्रेंड्स, ये 2 नंबर का फ्रेंड्स होता है सीपीयू से कनेक्टेड होता है, जो कि जिसको कहते हैं फीडबैक,
यानी सीपीयू को भी तो पता चलना चाहिए कि हमें डिस्प्ले के ऊपर लाइट देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 नंबर की पिन हमारा सीपीयू से आती है जो कि फीडबैक के लिए होती है। एंड 3 नंबर पिन फ्रेंड्स हमारा ग्राउंड होता है। हम ये सारी प्रैक्टिकल में भी अभी आपको बताएंगे। 3 नंबर पिन हमारा अगर चेक करेंगे मीटर से तो ये बीप की आवाज फ्रेंड्स देगा। एंड फाइनल चलते हैं 4 नंबर पिन। 4 नंबर पिन हमारा फ्रेंड्स एक बक कॉइल बूस्ट कॉइल से जुड़ा होता है और प्लस में इसके साथ एक डायोड लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है। एंड ये सप्लाई हमें मिल जाता है सीधी एलसीडी के कनेक्टर के ऊपर, जो कि 15 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट तक फ्रेंड्स मिलते हैं, वो भी वर्किंग टाइम में। ये नहीं कि ऑफ कंडीशन में आपको सिर्फ ये वोल्टेजेस मिलेंगे फ्रेंड्स एलसीडी के लिए 3.7 4.2। एंड ये ड्यूरिंग वर्किंग टाइम है फ्रेंड्स कि जब आप डिस्प्ले बैटरी चार्जर डिस्प्ले लगाकर जब आप ऑन करेंगे तब आपको ये 15 से 45 वोल्ट मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सीपीयू की या फिर प्रोसेसर की जो होती है फ्रेंड्स। एंड फाइनल चलेंगे तो ये हमारा है 5वां नंबर पिन जो कि इनेबल सिग्नल, और इसके ऊपर भी वोल्टेज फ्रेंड हमें 1.2 वोल्ट से लेकर 2.8 वोल्ट तक मिल लीजिए, और ये वोल्टेज जरूरत है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि पॉइंट वोल्टेज नंबर 1 कि ये वोल्टेज हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि लाइट आईसीयू के एक्टिव होने के लिए वोल्टेज। दूसरी वोल्टेज आपको पता करना है इनेबल वाली, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है कि फोन के अंदर अगर लाइट नहीं आ रही है तो कौन कौन सी वोल्टेज, ऐसे तो बहुत है वोल्टेज जितने पिन है, बट जो लाइट के लिए अगर समस्या तो इसको चेक करना है। एंड ये अगर वोल्टेज यानी ये इनेबल सिग्नल के लिए, यानी हम जब डिस्प्ले के ऊपर लाइट आती है तो लाइट को कम ज़्यादा जो करते हैं, इस कंडीशन के लिए ये वोल्टेज है। तो एंड जो ये 5वां नंबर वोल्टेज है, ये जो इनेबल सिग्नल जो सीपीयू से आ रही है फ्रेंड्स। अब इस तरह से इतने सारे सेक्शन पे अगर आप काम करते तो कहीं ना कहीं अगर फॉल्ट, मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 1 पे यानी फोन में हमारा ये वीपीएच ही नहीं बना रहा है, तो सिंपल सी बात है वीपीएच नहीं बना रहा है तो लाइट आईसी हमारा काम नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या देना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पावर या चार्जिंग आईसी से वीपीएच वोल्टेज देना पड़ेगा। एंड वीपीएच बन रही, तब हमें वीपीएच बन रही और फिर भी लाइट नहीं आ रही है, तो अब लाइट नहीं आने का रीजन क्या होता है कि आपके फोन के अंदर जो लाइट की समस्या है, लाइट स्लो आ रहा है, लाइट डिम आ रहा है, यानी कम आ रहा है, लाइट आ रहा है जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले को चेंज करके ही चेक करते हो। ये हमारा जो भी टेक्नीशियन भाई है वो 70-80% ये क्या यही करते हैं कि डिस्प्ले चेंज करें, नहीं आया चल भैया नहीं होने वाला। नहीं, डिस्प्ले चेंज करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, स्लो की आ रही है, डिम की आ रही है, कभी आ रही कभी जा रही है, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एलसीडी कनेक्टर के ऊपर ये 2-3 वोल्टेजेस आपको जो कि मैंने यहाँ पे बताया ये चेक करना है फ्रेंड्स। एंड अगर प्रॉब्लम यहाँ से अगर ये वोल्टेज ले रहा है और ये वाली वोल्टेज आपको -3.7 माइनस की वोल्टेज नहीं बना रही है, ये नहीं बना रही है, तब आपको लाइट आईसी के ऊपर काम करना है। तो अब रही बात कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है कौन से कंपोनेंट, तो ज़्यादातर यानी फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले पे लाइट नहीं आने का रीज़न होता है ये हमारा जो होता है बूस्ट कॉइल। ये बूस्ट कॉइल ज़्यादातर खराब, क्योंकि ज़्यादा लोड फ्रेंड्स इस बूस्ट कॉइल और इस डायोड के ऊपर होते हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर इस केस में आपको ये सब चेक करने के बाद सीधा आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको बूस्ट कॉइल चेंज करना है, देन डायोड को चेंज करके देखना है। तो मोस्टली प्रॉब्लम इतने सारे कंपोनेंट को, ये 2 कंपोनेंट को चेंज करने से ही खत्म हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम फिर भी सेम है तो उस कंडीशन में आपको फीडबैक वोल्टेज चेक कीजिए, इनेबल का फीडबैक के देखिए, इनेबल सिग्नल वोल्टेज देखिए। अब इस चीज़ को, सर्किट को हम प्रैक्टिकल में चलते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम एक कोई मॉडल सेलेक्ट करेंगे और उस मॉडल से आपको हम बताएंगे फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये सर्किट समझ में आया। अब हम चलते हैं इसी चीज़ को प्रैक्टिकल में देखेंगे कि क्या सर्किट में वैसे ही काम करता है। लेकिन ऐसे मैंने पहले भी बताया कि इसके ऊपर और भी वोल्टेजेस है, जैसे ग्राफिक्स के लिए हमने बताया VSN VHSP की लाइन चेक करनी होती है। तो ग्राफिक्स की टॉपिक हम बाद में लेंगे, पहले हम लाइट के लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप देखें कि हमारा LCD कनेक्टर है, यानी इसी कनेक्टर की बात हम कर रहे थे कि जब भी आप डिस्प्ले लगा रहे हो, चेंज कर रहे हो और डिस्प्ले नहीं आ रही या कम आ रही है या आके चली जा रही है, तो हमने क्या बोला था कि आपके ऊपर LED एनोड, LED कैथोड और CABC जो कि फीडबैक के लिए होती है, वो वोल्टेजेस चेक करनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर LCD कनेक्टर और ये डिस्प्ले को चलने के लिए सिर्फ 3 वोल्टेजेस, ऐसे तो पिन आपको बहुत दिख रहे हैं, बट बात हो रही है वोल्टेज की, बात हो रही है डिस्प्ले को चलने की, बात हो रही है डिस्प्ले में लाइट आने की फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 कनेक्शन आ रहे हैं और ये देखेंगे कि कहाँ से आ रही है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे ये लाइन हमें कहाँ तक लेके जा रही है,
तो फ्रेंड्स चलिए हम इस चीज़ को जो हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको सर्किट के अकॉर्डिंग समझाया था, अब हम इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं। तो देखिए ये हमारा लाइट आईसी है जो कि 6 पिन का है। पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पिन्स है फ्रेंड्स। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि सबसे पहले पिन नंबर जो 6 है, 6 के ऊपर हमारा वीपीएच वोल्टेज आनी चाहिए जो कि हमारा 3.7 वोल्ट, ठीक है, जो कि हमारा पावर से मिल सकता है या फिर चार्जिंग आईसी से मिल सकता है फ्रेंड्स। एंड जैसे ही अगर ये वीपीएच आपका नहीं बन रहा है तो आपको पहले सबसे पहले पावर पे काम करना पड़ेगा या फिर चार्जिंग के पे। देन वीपीएच ओके है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फीडबैक वोल्टेज जो कि सीएबीसी के नाम से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा वोल्टेज जा रहा है कि भैया फीडबैक के लिए, यानी 1.2 से लेकर 2.8 तक की जो वोल्टेज है वो भी चेक करनी है फ्रेंड्स। एंड ये सब वोल्टेज ओके मिल रहा है आपको और फिर भी फ़ोन के डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले कम आ रही है, नहीं आ रही है या थोड़ी थोड़ी आ रही है, ढक के दिखने पे आ रही है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सीधा से ये बूस्ट कॉइल को आपको चेंज करना है फ्रेंड्स। ये जो आपको दिख रहा है बूस्ट कॉइल, इस बूस्ट कॉइल को आपको फ्रेंड्स चेंज करना है। ये देखिए ये जो बूस्ट कॉइल है आपका फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है ये बूस्ट कॉइल और ये सर्किट में लगे डायोड, ये दोनों फ्रेंड्स सीरीज में लगे होते हैं और सबसे ज़्यादा लोड लाइट आईसी के बाद जो लोड होता है, इससे भी ज़्यादा लोड होता है ये दो कंपोनेंट के ऊपर। और ज़्यादातर देखा जाए कि अगर प्रॉब्लम यहीं से आती है फ्रेंड, तो आप इतने सारे वोल्टेज चेक करने के बाद अगर ओके तो आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग। बिल्कुल आपको क्या करना है, बूस्ट कॉइल बदलना है, डायोड बदलना है। अब बूस्ट कॉइल बदलना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बूस्ट कॉइल उसी सेक्शन से उतारना है, लाइट सेक्शन। अदर सेक्शन से आप अगर बूस्ट कॉइल उतारते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। किसी भी बोर्ड के लाइट सेक्शन से बूस्ट कॉइल को उतार दीजिए और लगा दिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अब रही बात कि यही वोल्टेजेस जब बूस्ट करके, यानी वोल्टेज जब बूस्ट करती है तो यही डायोड वोल्टेज को इंक्रीज करता है जो कि एलईडी एनोड के लिए जा रही है। और एलईडी एनोड पहले ही हमने बताया कि एक जहाँ जा रही है डिस्प्ले की कनेक्टर पे जा रही है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आईसी को इनेबल सिग्नल होने के लिए, और ये ऑलरेडी पिन हमने बताया था आपको कि ग्राउंड है, और ये जो पिन होते हैं इनेबल जो कि सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं जिसको कहते हैं सीएबीसी, अदरवाइज बहुत सारे लाइंस के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। तो समझने के लिए, फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल छोटा सिंपल सी टॉपिक को समझना उचित होता है फ्रेंड। तो अब क्या करना है कि अगर बूस्ट कॉइल चेंज करने के बाद भी, डायोड चेंज करने के बाद प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है तो फ्रेंड्स आपको एक बार इनेबल सिग्नल, फीडबैक सिग्नल या फिर एक बार लाइट आईसी को चेंज करना जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आप डिस्प्ले चेंज कर करके ऐसी प्रॉब्लम कई सारी रिटर्न कर दिए तो अब नहीं करना है, आपको इतने सारे सेक्शन पे काम करना है, आपका 99% प्रॉब्लम फ्रेंड्स सॉल्व हो जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाकी हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो एक बार जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, एलईडी टीवी है, उसके बाद हमारे एसी है, मैकेनिकल के हैं। तो टेक्निकल काम सीखने में फ्रेंड, टेक्निकल काम सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना टेक्निकल की इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आप टेक्निकल काम सीखना चाहते हैं तो हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट एक बार विजिट करें, कोर्स के बारे में डिटेल को समझें, डेमो क्लास लें, और फिर मेरा ये मानना है कि आप टेक्निकल काम सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।